बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 4 साइंस लेक्चर नंबर आज हमारा 8 है। पेज नंबर हमने 11 पे पढ़ना है। लेसन नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, इसमें हमने प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो कैसे अपने आप को अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। और अब हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था, प्रोपगेशनल पार्ट्स और नॉन प्रोपगेशनल या अनप्रोपगेशनल पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि कौन से पौधे के कौन से हिस्से जो हैं वो आगे नया पौधा पैदा करने में काम कर रहे होते हैं और कौन से हिस्से जो हैं वो इस चीज़ में काम नहीं करते हैं, कोई हिस्सा नहीं डालते हैं। हमने फ्रूटफुल के प्रोसेस को देखा था, हमने पूरा एक प्रोसेस देखा था जिसके थ्रू जो है वो हमारा नया बीज बन जाता है। तो हम अब आगे देखते हैं इस चीज़ को। हमने थोड़ा सा फ्रूटफुल को पहले देख लिया था पिछले सवाल के अंदर, इसलिए मैंने थोड़ा सा पार्ट इसका आपको यहाँ दिखाने के लिए रखा हुआ है कि हमने यहाँ पे लास्ट टाइम ख़त्म किया था। आगे हमारा इसके ऊपर एक और पूरा क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रूटफुल, जो कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा भी था कि क्या होता है। बीज जो बनता है उस अमल को हम फ्रूटफुल का अमल कहते हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ अपने इस नए क्वेश्चन के अंदर पढ़ लेते हैं। There is a drain for the pollen grain of a flower which is called pollen tube, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि एक ट्यूब होती है जो एक नाली सी ऐसे जा रही थी एंथर के साथ से, वो उसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। वो एक ड्रेन है या जिसे कह सकते हैं नाली है। दिस ड्रेन देन ग्रोज डाउन थ्रू द स्टाइल ऑफ टू द ओवरी। उसके बाद जब वो ट्यूब नीचे की तरफ बढ़ती है तो उसे स्टाइल कह देते हैं। उसके बाद उसी से नीचे जब उसके अंदर एक गोल सा पेट सा बना हुआ था उसको हम ओवरी कह देते हैं, थैली सी थी। विच व्हेन इट रीचेज ऑन ओव्यूल इट रिलीजेज मेल सेल्स फ्रॉम द पोलन ग्रेन। तो जब वो नीचे तक पहुंच जाती है तो वहां तक जो है वो पोलन ग्रेन पहुंच जाता है। एंथर में से जो ट्रांसफ़र होके आया था पोलन ग्रेन वो वहां तक पहुंच जाता है। अ मेल सेल यूनाइट्स विद अ फीमेल सेल इन द ओव्यूल। यहाँ पर जो मेल सेल यानी कि हमारा पोलन ग्रेन आया था वो फीमेल सेल के साथ यानी कि ओव्यूल के साथ मिल जाता है। एज द सीड ग्रो, इस तरीके से हमारा बीज बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रूटफुल। इस प्रोसेस को हम फल का बनना या जिसे हम कहते हैं नए बीज का बनना वो कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोपगेशन इन प्लांट, कितनी तरह की प्रोपगेशन होती है यानी कि कितनी तरह की नस्ल कशी किस किस तरीके से हो सकती है। तो ये है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोपगेशन इन प्लांट, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। इन सेक्सुअल प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ female and male sex for the creation of new plants. This process starts with flowering, followed by pollination, fertilization, and ultimately seed formation. In asexual propagation, stem, root, and leaves make a new part. अच्छा जी, इसके अंदर ये चीज़ है बेटे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरह की तरीके होते हैं जिनसे कोई भी पौधा अपने आप को आगे बढ़ाता है, अपनी नस्ल को मज़ीद पौधे पैदा करता है। एक तो तरीका हमने जिसके बारे में डिटेल के साथ अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है फ्रूटफुल के प्रोसेस के थ्रू, कि पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। फूल के एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और वो ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। इस तरीके से एक नया बीज बनता है। फिर हम इस बीज को जब ज़मीन के अंदर लगा देते हैं तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने नॉन प्रोपगेशनल ऑर्गन्स के थ्रू ग्रो करते हैं, यानी कि वो हिस्से इस्तेमाल करके बढ़ते हैं, बीज नहीं बनाते, जबकि उन हिस्सों को इस्तेमाल करके बड़े हो जाते हैं जिनसे ये दूसरे जो पौधे हैं जो बीज बनाते हैं वो नहीं बढ़ते, जैसे कि शाखें हो गई। इसके अलावा उनके जो जड़ें हैं उनके थ्रू कुछ पौधे ऐसा करते हैं कि जब आप उन्हें एक जगह पे लगा देते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने घरों में एक पौधा बहुत कॉमन देखा होगा एलोवेरा का। एलोवेरा का पौधा आप एक छोटा सा लगा देते हैं तो थोड़े अरसे के बाद उसकी ज़मीन के अंदर ही अंदर से और साइड पर शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये पौधा क्या करता है कि इसका जो जड़ होती है वो नीचे से ज़मीन के अंदर अंदर बड़ी होती है और वो थोड़ी सी दूर जाके ज़मीन के बाहर निकल आती है और वहाँ पे एक और पौधा बन जाता है। इसी तरीके से ये बढ़ती रहती है और इसी तरीके से अपनी तादाद को बढ़ाती रहती है। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दरख्त भी बन जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी शाखें छोटी छोटी ज़मीन के साथ जब टकराती हैं तो वहाँ से भी नया पौधा बन जाता है।
कुछ पौधे अपने पत्तों को ज़मीन पे गिराते हैं और जहाँ जहाँ उनके पत्ते गिरते हैं वहाँ से एक नया पौधा निकल आता है। तो ये वाली जो हमारी दूसरी टाइप है एसेक्सुअल, ये वही टाइप है जिसके अंदर नॉन प्रोपगेशनल जो ऑर्गन्स हैं जैसे स्टेम, रूट, लीव्स वगैरह एक नया पौधा बना रहे होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज एंथर। द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एंथर। देयर बॉडी लुक लाइक अ थिन पिन। अब यहाँ पे इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे फीमेल की जगह पे मेल आ जाएगा। एंथर जो है वो एक फीमेल पार्ट नहीं है बल्कि मेल पार्ट है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इनकी जो बॉडी है हमने पढ़ा था कि थिन पिन या रॉड लाइक होती है, छोटी सी रॉड की तरह की या पिन की तरह की होती है। और इनके जो हेड होते हैं देयर हेड्स आर लाइक अ पाउच, और इसके सर पर थैली नुमा चीज़ें बनी होती हैं यानी कि पॉकेट्स जैसी। दीज पाउच टाइप हेड्स कॉल एंथर। इसके अंदर ये जो पाउच की तरह के यानी थैली नुमा छोटे छोटे सर के ऊपर इनके बने होते हैं साख्ते, इनको हम एंथर कहते हैं। देयर आर मैनी ग्रेन्स इन एंथर। इसके अंदर बहुत सारे दाने होते हैं विच आर कॉल्ड पोलन और येलो ग्रेन्स, जिन्हें या तो हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं या फिर हम येलो ग्रेन्स कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द ओपन्ड एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। स्टिग्मा वो जगह है, वो छोटी सी नाली जिसके बारे में हमने पढ़ा था जहाँ से पोलन ग्रेन्स अंदर जाते हैं ओव्यूल तक, उसे स्टिग्मा बोलते हैं। यहाँ पे पोलिनेशन का प्रोसेस हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर से हम पढ़ रहे हैं, इसको रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ। यूजली पोलिनेशन हैज़ टू काइंड्स, वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड द अदर इज क्रॉस पोलिनेशन। Self pollination is a process in which the pollination of a flower by pollen from the same flower or from another flower of the same plant. Self pollination is a process in which pollen from the same plant arrives at the stigma of the flower. In cross pollination, transfer of pollen from one flower to stigma of another. Simple, इसके अंदर मैं आपको सिंपल करके बता देती हूँ कि हमारे पास पोलिनेशन सबसे पहले किसको कहते हैं। एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन का निकलकर स्टिग्मा में ओव्यूल तक चले जाना पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब हमारे पास दो तरह की पोलिनेशन होती है। नंबर 1 होती है सेल्फ पोलिनेशन और नंबर 2 हमारे पास होती है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन बेटे होती है कि इसके अंदर अगर एक ही फूल के अंदर से, यानी कि फॉर एग्जांपल एक गुलाब का पौधा है, उसके ऊपर 2 फूल लगे हुए हैं और बटरफ्लाई जो है वो एक फूल पे पहले बैठी और फिर उसी पौधे के दूसरे फूल के ऊपर बैठ गई, तो पहले वाले फूल से एंथर उसके साथ चिपक गए थे पोलन ग्रेन्स और वो उसी पौधे के दूसरे फूल के ऊपर उसने छोड़ दिए। तो यानी कि जब एक ही पौधे के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ फूलों के अंदर पोलन ग्रेन्स एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र हो जाएँ तो हम उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करेंगे तो फिर एक बटरफ्लाई अगर इस गुलाब के फूल के ऊपर बैठी है और उसके बाद वो इसी पौधे के दूसरे फूल पे नहीं बैठती, जबकि उड़ के किसी और पौधे पे चली जाती है, होगा वो भी गुलाब का ही, उस पे चली जाती है और उस फूल के ऊपर जाके बैठ जाती है, तो क्योंकि पौधा अब चेंज हो गया है तो इसलिए हम इसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। यानी अगर एक ही फूल के अंदर ये चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी तो सेल्फ पोलिनेशन, अगर 2 अलग अलग पौधों के फूलों के अंदर होंगी तो फिर हम इसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन क्रॉस पोलिनेशन मेथड। डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, वाटर, एयर एंड एनिमल्स हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन। When insects sit on a flower, then pollen grains cling with their insect's body, and when these insects sit on another flower, as a result, pollen grains fell into the stigma of the flower. Similarly, air also transfers the pollen grains of one flower to the stigma of another flower. Water also helps in cross-pollination. Ponds, flowers transfer pollen grains to the stigma of another flower through water. अब इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन की बात हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्रॉस पोलिनेशन के अंदर एक ही नस्ल के 2 अलग अलग फूल इन्वॉल्व होते हैं। अगर गुलाब का फूल है तो एक जो है वो बाग के इस कोने में लगा हुआ है, दूसरा दूसरे कोने में लगा हुआ है, और अगर इनके आपस में पोलन ग्रेन्स इनके ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो फिर ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगी। अब ये 2-3 तरीक़ों से हो सकती है। पहला तरीका तो ऐसा है कि जिसके अंदर इंसेक्ट्स जो हैं यानी कि बटरफ्लाइज, शहद की मक्खियाँ,
वो आकर फूलों पर बैठती हैं और अपने जिस्म के साथ चिपका लेती हैं। पोलन ग्रेन्स को चिपक जाते हैं उनके जिस्म के साथ, उनके परों के साथ और उनकी टांगों के साथ, और जब वो दूसरी पौधों पर जाती हैं तो वहाँ पर उन पोलन ग्रेन्स उनके जिस्म से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और उस फूल के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर पौधे जो हैं वो पानी के अंदर लगे हुए हैं तो फिर पानी के अंदर बह कर भी पोलन ग्रेन्स एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 तरीक़ों से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।